हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की क्षितिज भाग का तीसरा पाठ है स्वैया। देव के स्वैये हैं जो आज हम माँ सरस्वती की नमन करते हुए मैं आज आपको देव के स्वैये पढ़ा रही हूँ। सो ध्यान से पढ़ना और याद कर लेना। स्वैये थोड़े कठिन है, याद करने में भी कठिनता आएगी, लेकिन ध्यान से सुनोगे, ध्यान से प्रत्येक शब्द का अर्थ समझोगे तो याद भी जल्दी ही हो जाएंगे, क्योंकि दो भावार्थ निकल रहे हैं इन स्वैयों में। तो हम पढ़ेंगे अब देव का परिचय। देव का जन्म इटावा यूपी उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। देव के अनेक आश्रयदाता थे, इनमें से औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाताओं भोगीलाल से प्राप्त हुआ था। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की थी। देव को उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से प्रसिद्ध है रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु 1767 में हुई है। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि है। अब हमने दो कवि पीछे पढ़े हैं, सूरदास और तुलसीदास, वो भक्ति काल के कवि थे, और देव किस काल के कवि है, रीतिकाल के। तो ये आपको याद रखने वाली बात है, महत्वपूर्ण बात है। रीतिकाल कालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदातों से था। रीतिकालीन कवि है वो राजाओं के दरबारों में ही रहकर कविताएं किया करते थे, कविता की रचना किया करते थे। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। तो देव के काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? अलंकारिकता और श्रृंगारिकता। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नए सौंदर्य पैदा करके इन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, आज हम यहाँ देव के कवित्व व स्वैये दो पढ़ेंगे। कवित्व भी एक वार्णिक छंद होता है जिसमें 30 या 31 वर्ण होते हैं, 32 भी हो जाते हैं, और स्वैया भी एक वार्णिक छंद है जिसमें 22, 23, 24 वर्ण भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो पहला हम स्वैया पढ़ेंगे, फिर हम कवित्व छंद पढ़ेंगे। एक और अब देखते हैं कि कवित्व स्वैया में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है। पहले स्वैये में कृष्ण जी के रूप सौंदर्य का वर्णन है। देखो, कृष्ण जी का पूरा चित्र दिया हुआ है, राजसी वर्णन यहाँ कृष्ण जी का किया जाएगा। और दूसरे स्वैये में कृष्ण जी एक बसंत रूपी बालक का वर्णन किया गया है, और तीसरे स्वैये में ये चंद्रमा की चांदनी का वर्णन किया गया है। तो पहला स्वैया हम देखेंगे। तो अब इसमें देखते हैं कि दूसरी ओर प्रेम प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग व्यक्ति से भी, और पहले स्वैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्व में बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की व्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फैन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। ठीक है, तो स्वैया है, पहला पढ़ेंगे हम। इसमें देखो कि कृष्ण जी के रूप सौंदर्य का वर्णन है। पायनी नपूर मंजू बजे, कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत हिये हुलसे बन माल सुवाई। यानी प्रस्तुत पंक्तियों में कवि देव ने श्री कृष्ण के रूप को सुंदर चित्रण किया है। कृष्ण के पैरों में घुंघरू और कमर में करगनी है जिसमें मधुर ध्वनि निकल रही है। नुपुर माने घुंघरू होते हैं, मंजू माने सुंदर बज रहे हैं, और किंकनी करगनी कमर में, कटी माने कमर होती है, तो धुनी की मधुराई, इसकी मधुर ध्वनि निकल रही है। सांवरे अंग लसे पट पीत हिये हुल से बनमाल सुहाई। अब उसके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र तथा गले में वैजयंती माला सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुहाई।
माथे पर मुकुट, सर पे मुकुट है और बड़े बड़े दृग, बड़े बड़े चंचल नैन है, वो चंचल है। मंद हंसी मुख चंद्रनाई, आंखें बड़ी बड़ी और चंचल है, उनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है जो किरणों के समान है, सुंदर है। जुनहाई माने चांदनी, चांदनी के समान सुंदर है। जे जग रूपी, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, ब्रिज धूला देव सुहाई। ऐसे श्री कृष्ण जगत रूपी मंदिर के सुंदर दीपक है और ब्रज के दुल्हा प्रतीत हो रहे हैं। रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, जग मंदिर दीपक, जगत रूपी मंदिर के सुंदर दीपक है और ब्रज के दुल्हे प्रतीत हो रहे हैं। आया समझ में? अब हम पढ़ेंगे कवित। कवित छंद में राजकुमार बसंत बालक का वर्णन किया है। बसंत ऋतु जब आती है तो कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यहाँ पे ये देखो कि फूलों का बिछोना बिछाया हुआ बालक सोया हुआ है, तो इसको बसंत रूपी राजकुमार माना है। मोर है, कोयल है, तोता है, ये बातें बतला रहे हैं, बसंत रूपी बालक को बहला रहे हैं। ये नायिका है जो ये कंजकलियों से बंधी हुई साड़ी सी पहन करके बातें कर रही है बसंत रूपी बालक से। तो इसका बहुत ही सुंदर चित्र यहाँ पे दिया गया है और हम पढ़ेंगे इसके कवित। डार द्रुम पलना बिछोना न उपलके, सुमन जिंगुला सुने तन छवि बारी दे। यहाँ पंक्तियों में कवि ने बसंत के आगमन की तुलना एक नए बालक के आगमन से करते हुए प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को इस रूप में दिखाया है। जिस तरह परिवार में किसी नए बच्चे के आगमन पर सबके चेहरे खिल जाते हैं, उसी तरह प्रकृति में बसंत के आगमन पर चारों ओर रौनक छा जाती है। प्रकृति में चारों ओर रंग बिरंगे फूलों को खिला देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति राजकुमार बसंत के लिए रंग बिरंगे वस्त्र तैयार कर रही है। ठीक वैसे ही जैसे घर के लोग बालक को रंग बिरंगे वस्त्र पहनाते हैं। अब यहाँ दारद्रुम, पेड़ों की डालियों में नए नए पत्ते निकल आने से, बिछोना नव पल्लव के नए नए पत्ते निकल आने से डालियां क्या है, झुक सी जाती है और मंद हवा के झोंके से वे इसलिए ऐसे हिलती डुलती है जैसे घर के लोग बालक को झूला झुलाते हो। सुमन जिंगोला सोवे तन छवे भारी दे, फूलों का जुगला, जो बच्चा ने फूलों का जुगला पहन रखा है बसंत रूपी बालक ने, इसी तरह नए नए रंग बिरंगे वस्त्रों से सील कर माता जो अपने बच्चे को वस्त्र पहनाती है, इसी प्रकार प्रकृति ने भी सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। तो ये तन पर छवि बारी दे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं बालक के। पल्लव झुलावे के कीर बतरावे दे। अब देखो कि बागों में कोयल, तोता, मोर आदि विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज सुनकर ऐसा लगता है मानो वे बालक बसंत के जी बहलाव की कोशिश कर रहे हो, है ना। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पवन झुलावे, पवन है, हवा है, वो झुला रही है बालक को। केकी मोर कीर तोता बतलाए, आपस में बतला रहे हैं, बालक का जी बहला रहे हैं। कोकिल हिलावे हुलसावे कर तारी दे, कोयल है वो हिला रही है, उलसा रही है और तारी देकर बालक को बहला रही है। जिस प्रकार घर के सदस्य अपने बालक के अपने तरीके से विभिन्न प्रकार की बातें करके या आवाजें निकालकर बच्चे के मन को बहलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह कोयल, मोर, तोता है, वो बालक का मन बहला रहा है। पूरित पराग सो उतारो कर राई नोन। अब कंजकली नायिका लता ने सिर सारे देर। कंजकली नायिका, कंजकली कमल की फूल, कमल के फूल भी यहाँ खिलकर अपना सुगंध बिखेरते नजर आते हैं। वातावरण चौ और विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध इस तरह व्यवस्थित होने लगती है जिस प्रकार से घर की बड़ी बूढ़ी राई और नोन जलाकर बच्चे को बुरी नजर से छुटकारा दिला रही है ना। पूरित पराग सो, अब फूलों की सुगंध इस तरह से फैल रही है, उतारो कर राई नोन, कि जिस प्रकार बच्चे की नज़र उतार रही हो, है ना। बड़ी घर में बूढ़ी बड़ी औरतें हैं, वो राई नोन जला करके बच्चे की नज़र उतार रही हैं। इसी तरह फूलों की सुगंध इस तरह से फैल रही है, चारों ओर सुगंधित हो रही है कि जानो बसंत रूपी बालक की नज़र उतार रही हो, छुटकारा दिलाने का प्रयास करती हो। बसंत ऋतु में सुबह सुबह गुलाब की कली, कंजकली नायिका लतान सिर सारे दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताई, है ना। कि
सुबह सुबह गुलाब की कलियां चटक कर खिलती है, ऐसा जान पड़ता है जैसे बालक बसंत के बड़े प्यार से सुबह जगा रही हो है। प्रताप जगावत गुलाब चटकारी दे, कंजकली नायिका लतान सिर सारे दे। कंजकली कमल रूपी नायिका है, वो लताओं की साड़ी पहन करके इस तरह से बालक को बहला रही है। मदन महीप जु को बालक बसंत ताई, मदन कामदेव रूपी बसंत राजकुमार बालक को बहला रही है। प्रताप ही जगावत गुलाब चटकारी दे, सुबह सुबह की जब बच्चे को जगाते हैं तो ताली बजाकर या उस पर आवाज करके जगाते हैं, इसी प्रकार गुलाब की पंखुड़ियां जब प्रकार चिटक कर खिलती है तो जैसे बसंत रूपी बालक को जगा रही हो, है ना। तो कवित है वो बहुत ही अच्छा, यहाँ पे प्रकृति का सुंदर वर्णन किया हुआ है, बसंत रूपी बालक का यहाँ पे वर्णन है। ये चित्र यहाँ पे बहुत ही सुंदर दिया हुआ है। तो अब हम पढ़ेंगे कवित दूसरा। तो ये चांदनी का चंद्रमा, देखो कितना सुंदर चंद्रमा, ऊपर तारे कितने सुंदर चमक रहे हैं। तो नीचे ये सफ़ेद दूध सा की धारा सी बह रही है, समुद्र नीचे है, तो इसमें दूध की धारा सी लहरें ले रही है। इस प्रकार चंद्रमा कितना सुंदर चमक रहा है, तो इसका यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। फटिक सिलानी सो सुदर्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमंगे अमंद। उदधि माने होता है समुद्र, दधि माने दही, फटिक सिलानी। यहाँ पंक्तियों में कवि चंद्रमा की चांदनी रात में धरती और आकाश की सौंदर्य को दिखाया है। पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह से फैली है जैसे स्फटिक प्रकृति क्रिस्टल नामक शिला से निकलने वाली दूध या रोशनी संसार रूपी मंदिर पर ज्योति कर रही हो। उदित दधि सो उदगाई उमंगे अमन, दधि यानी इस पर निकलने वाली ये शिला है, जो ये प्रकृति क्रिस्टल नामक शिला निकलने वाली दूध या रोशनी है, वो संसार रूपी मंदिर पर ज्योति सी हो रही हो। बाहर ते भीतर ते लो भीत न दिखाई दे, कवि की नजर जहाँ कहाँ भी पड़ती है वहाँ उन्हें चांदनी ही दिखाई पड़ती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो, है ना। उदित दधि सो अधिकाई उमंगे अमंद, ऐसा प्रतीत होता है कि धरती पर दही का समुद्र हिलारे ले रहा हो, दूध ये समुद्र हिलोरे ले रहा हो। बाहर ते भीतर लो बांति न दिखेवे देव, चांदनी इतनी झीनी और पारदर्शी है कि नजरें अपनी सीमा तक स्पष्ट देख रही है, नजरों को देखने में कोई व्यवधान नहीं आ रहा है। भीतर लो भित्ति न दिखाई हो, कोई व्यवधान, भित्ति मैंने कोई दीवार नहीं आड़े आ रही है, एकदम पारदर्शी है, वो दिखाई दे रही है, आर पार दिखाई दे रही है। धरती पर फैली चांदनी की रंगत तार ये दूध को सो फैन फैल्यो आंगन फरस बंद, यानी धरती पर ये उसकी धरती पर फैली चांदनी की रंगत फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल है तथा उसकी स्वच्छता को स्पष्ट दूध के बुलबुले के समान झिन्नी और पारदर्शी है। दूध को सो फैन फैले, दूध के सो फैन, दूध के बुलबुले के समान झिन्नी और पारदर्शी है। इस चांदनी रात में तारा सी तरुणी तामें ठंडी झिलमिली होती है। इस चांदनी रात में कवि ने तारे में सुंदर सुसज्जित युवतियों जैसे प्रतीत हो रही है। तरुणी माने युवती होता है, सुंदर ठाडी माने खड़ी है, झिलमिली सी होती, सुसज्जित युवतियों जैसे प्रतीत हो रहे हैं। जो चांदनी रात में तारे चमक रहे हैं ना, वो युवतियों जैसे सुंदर युवती जैसे चमक रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। जिनके आभूषणों की आभा मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरमंद, जिनके आभूषणों की आभा मल्लिक पुष्प के मकरमंद से मिली मोती की ज्योति के समान सुंदर लग रही है। मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरमंद, जिसके आभूषणों की आभा है वो मल्लिक पुष्प में के मरकंद से मिली मरकंद। मल्लिका यहाँ एक बेले के पुष्प की जाति होती है जो मकरंद से मिली मोती की ज्योति के समान चमक रही है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल है कि आकाश मानो स्वच्छंद दर्पण है। आरसी माने दर्पण होता है। अंबर में आभा चांदनी इतनी स्वच्छंद उज्जवल चमक रही है मानो दर्पण स्वच्छंद दर्पण हो।
प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत है चांद, जिसमें राधा का मुख चंद्र प्रतिबिंब हो रहा है। यहाँ कवि ने चंद्रमा की तुलना राधा के मुख सुंदर मुखड़े से की है कि चंद्रमा है वो जैसे ऐसा लग रहा है, चमक रहा है कि प्यारी राधिका का मुख चमक रहा हो। तो यहाँ कवित सवैया का कवित का बहुत ही अच्छा सुंदर वर्णन किया गया है। तो थोड़ा सा कठिन है लेकिन याद करने में इतना कठिन नहीं है। अब नीचे इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं, देखो। लस से सुशोभित, हुल से आनंदित होना, किरीट, मुकुट, मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा। यहाँ रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ। जुनाई चांदनी, द्रुम पेड़, सुमन जिमोला, फूलों का जबला, डिल्ला या डिला वस्त्र, केकी मोर, कीर तोता, हलरावे उलसावे, हलावल या बातें मिठास, उतारो राई नोन कि जिस बच्चे को नजर लगी हो उसके सिर के चारों ओर राई नमक घुमाकर आग में जलाने का टोटका जो महिलाएं करती है वो होता है। कंजकली, कमल की कली, चटकारी चुटकी, फटिक प्राकृतिक स्टील, सिलानी शिला पर उदित समुद्र, उमंगे उमड़ना, अमंद जो कम न हो, भित्ती दीवार, मलिका बेले की जाति का एक सफेद फूल होता है, मकरंद फूलों का रस, आरसी आईना। तो आप इसको याद कर लेना।